डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे अनोखे पात्रों में से एक है, जो अपनी ह्यूमर और अमरता के लिए जाना जाता है। डेडपूल को मारा नहीं जा सकता। इसका कारण है उसका सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर, उसकी मौत के साथ रिलेशनशिप और मार्वल की कुछ बेतुके लॉजिक्स। हालांकि कुछ थियोरेटिकल वेज भी है जिनसे डेडपूल को मारा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि डेडपूल को कोई भी क्यों नहीं मार सकता, और अगर मार सकता है तो वो कैसे होगा। डेडपूल की अमरता के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसके हीलिंग फैक्टर, जो वुल्वरिन से प्राप्त हुआ है। ये हीलिंग फैक्टर उसे किसी भी तरह की इंजुरी से उबरने की अनुमति देती है, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे उसका सर भी काट दिया गया हो या टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया हो। डेडपूल की बॉडी तेज गति से रीजनरेट हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि उसकी बॉडी सेल्स कांस्टेंट रिन्यूअल के स्टेट में होती है, जो उसे मरने से रोकती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बीमारियां, पॉइजन्स जो एक नॉर्मल इंसान को मार सकती है, ये भी डेडपूल के बॉडी को कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ हिज हीलिंग एबिलिटीज। वुल्वरिन के पास भी ऐसा ही पावरफुल हीलिंग फैक्टर है, लेकिन डेडपूल जितना इफेक्टिव नहीं है। डेडपूल की सेल्स की रीजनरेटिव प्रोसेस बहुत ही हाइपर एक्टिव है, जिसकी वजह से उसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए डेडपूल अपने सिर को खोने के बाद नया सिर उगाते हुए या फिर अपने सिर को फिर से जोड़ते हुए भी दिखाया गया है। डेडपूल की सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर उसके लाइफ स्पैन बढ़ाती है, जिससे वो एजलेस भी हो जाता है। डेडपूल के रिलेशनशिप इमोर्टैलिटी के साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कॉमिक्स में। डेडपूल को तानोस द मैड टाइटन के द्वारा कर्स दिया गया है, जो डेथ के अवतार से प्रभावित है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मौत को अक्सर एक महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके साथ डेडपूल एक चुलबुला और रोमांटिक रिलेशनशिप भी शेयर करता है। इस अनोखी रिश्ते से जेलस होते हुए तानोस डेडपूल को एटर्नल लाइफ यानी शाश्वत जीवन का शाप देता है, ये इंश्योर करते हुए कि वो कभी भी मौत के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मौत तो एक महिला है। यही कर्स डेडपूल को गंभीर चोट के बाद भी मरने नहीं देती और इमोर्टल बना देती है। डेडपूल की ये कर्स फिजिकल से ज्यादा मेटाफिजिकल है, यानी आध्यात्मिक है, जो डेडपूल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉस्मिक फोर्सेस से जोड़ती है। इसका मतलब किसी भी तरीके से डेडपूल की बॉडी नष्ट हो गया तो उसकी शाप उसकी आत्मा को परलोक जाने से रोक देगा, जिसकी वजह से उसकी आत्मा बीच में ही भटकते रह जाएगा। डेडपूल को ना मारे जाने का एक और कारण है, वो है नेचर ऑफ हिज कैरेक्टर और फोर्थ वॉल को बार बार ब्रेक करना। डेडपूल जानता है कि वो एक कॉमिक बुक में मौजूद है और अक्सर कॉमिक रीडर्स को वो एड्रेस करता रहता है। यही सेल्फ अवेयरनेस उसे स्टोरीज को मैनिपुलेट करने की अनुमति भी देती है, जो किसी और कैरेक्टर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डेडपूल कॉमिक बुक की दुनिया की बेतुकी बातों को स्वीकार और शोषण कर सकता है, जैसे कि ये कैरेक्टर मरने के बाद भी वापस आ सकता है और इसके लिए रूल्स उतना मैटर नहीं रखती। डेडपूल की मेटा नेचर उसे उन रूल्स के लिए इम्यून करता है जो मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को नियंत्रित करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि डेडपूल को सिर्फ इसलिए मौत से बचाता हुआ दिखाया गया है कि वो एक कॉमिक बुक का फनी कैरेक्टर है और मार्वल उसकी स्टोरी को एंड नहीं करना चाहती। यही नैरेटिव इनवल्नरेबिलिटी डेडपूल की इमोर्टैलिटी पर एक और लेयर जोड़ता है, जिसकी वजह से वो ना कि फिजिकली अनकिलेबल बनता है, बल्कि अपने हर स्टोरीज में विजय हो जाता है। हमें पता है कि डेडपूल इमोर्टल है और उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जिनमें उसे मारा जा सकता है। हालांकि इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस की जरूरत होती है। डेडपूल को मारने का एक पॉसिबल तरीका है, वो है उसके शरीर की हर एक सेल को पूरे तरीके से नष्ट करना होगा। उसको हीलिंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना होगा। ये तरीका थियोरेटिकली उसकी बॉडी को अलग पार्ट में ब्रेक करने से और उसको जलाने से होगा, लेकिन इस तरीके का कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमिक स्टोरीज में डेडपूल को सिर्फ एक ही सेल से, यहाँ तक कि एक छोटी सी मॉलिक्यूल से पुनर्जीवित होते हुए भी दिखाया गया है। इसलिए इसका विनाश ऐसा होना चाहिए कि उसका एक भी निशान ना बचे। डेडपूल को मारने का दूसरा तरीका है उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म करना होगा। ये काम किसी डिवाइस से किया जा सकता है, जो स्पेशली उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज को ही टारगेट करता है। मार्वल यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी और मैजिक्स के एग्जाम्पल है, जो पावर्स को दबा सकते हैं और किसी को भी पावरलेस कर सकते हैं। अगर डेडपूल को ऐसे किसी भी डिवाइस या फिर मैजिक्स के संपर्क में लाया जाए तो उसकी हीलिंग फैक्टर को इनएक्टिव किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी इंजुरीज हील नहीं होगी और वो मर सकता है। डेडपूल को मारने का एक और तरीका है उसके कर्स को निकालना।
यदि शाप को स्वयं तानोस या फिर किसी और दूसरे शक्ति के द्वारा हटा दिया गया तो डेडपुल की इमोर्टैलिटी को खत्म किया जा सकता है। इससे पूरे तरीके से वो अपने आप पर निर्भर हो जाएगा और हील नहीं कर पाएगा। हालांकि कर्स को हटाने के लिए खुद तानोस को आना पड़ेगा या फिर ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल जादूगर को बुलाना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। मार्वल यूनिवर्स के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनके पास रियलिटी को बदलने की शक्तियां मौजूद है। ये ऐसे शक्तियां हैं जो जीवन और मृत्यु के नियमों को फिर से लिख सकती है और यहाँ तक कि इनके एग्जिस्टेंस को भी मिटा सकती है। यदि डेडपुल को स्कारलेट विच और बियॉन्डर जैसे अपोनेंट्स को सामना करना पड़ा तो ऐसा हो सकता है। हालांकि डेडपुल की मेटा नेचर ऐसे अपोनेंट्स के लिए कुछ पावर्स प्रदान कर सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कैसे लिखी गई है। डेडपुल को मारने का आखिरी तरीका है वो है सेल्फ सैक्रिफाइस। डेथ के साथ उसके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता और अपनी इमोर्टैलिटी के बारे में उसके सेल्फ अवेयरनेस को देखते हुए डेडपुल को खुद को इस तरीके से सेल्फ सैक्रिफाइस करना होगा कि वो किसी पावरफुल बीइंग को उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करने देना चाहिए या फिर ऐसे वेज को चुनना जो पुनर्जन्म को रोकता हो। हालांकि ये सब संभव नहीं है क्योंकि ये राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डेडपुल जैसे कैरेक्टर्स को अपनी स्टोरीज में क्यों मारना चाहेगा। डेडपुल की इमोर्टैलिटी उतना ही कॉमिक बुक का प्रोडक्ट है जितना उसकी पावर्स है, जो उसे मार्वल यूनिवर्स में एक अनकिलेबल कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। चाहे उसके बॉडी से पूरी सेल्स को नष्ट करना हो या फिर उसके कर्स को हटाना या फिर वो अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस करना, इन सब के लिए नरेटर्स को एक और स्टोरी की जरूरत होगी। जब तक वो अपने कॉमिक बुक के कैरेक्टर से अवेयर है तब तक डेडपुल मौत को चुनौती देता रहेगा और अपने अनकिलेबल हरकतों से फैंस को एंटरटेन करता रहेगा।